हमने बेहतरीन अंगा की खोज शुरू कर दी है बेगम साहिबा, जो बच्चे की मालिश और देखरेख में माहिर हों। वैसे भी इन बच्चों को आम बच्चों से ज्यादा देखरेख की जरूरत है बेगम साहिबा। मिशान, हमारा ख्याल है कि 2 बच्चों के लिए एक दाई काफी नहीं होगी, 2 का इंतजाम कराना ज्यादा बेहतर होगा। जोधा, यहाँ आइए। हकीमा साहिबा को बच्चों की जांच करनी है। अम्मी जान, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमें जानकर बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सब हमारे बच्चे के लिए इतने चिंतित हैं। परंतु पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी महल में हुआ और महामंगा जी के प्रकरण में जो कुछ भी हुआ, उसके पश्चात हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे की देखभाल कोई धाई माँ करे। हम स्वयं उसकी देखरेख करना चाहेंगे। एक माँ अपने संतान की देखभाल नहीं कर पाएगी? शहंशाह, हम अपना पूरा समय अपने संतान को देंगे, धाई माँ से भी अधिक उसकी देखरेख करेंगे। और हमें पूरा विश्वास है ऐसा करने से हमें भी संतुष्टि मिलेगी और हमारा बच्चा भी सुरक्षित रहेगा। हम आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं देंगे। हम जोधा की बात से इत्तेफाक रखते हैं जलाल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तो हम आपको ये मौका कभी नहीं देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे पर आपका कोई भी हक हो, कि वो आपको किसी भी सूरत में अपनी माँ माने, यहाँ तक कि धाई माँ भी नहीं। फूफी जान, एक बेहतरीन धाई माँ के इंतजामात किए जाएं और साथ ही साथ हर 6 महीने में धाई माँ बदली जाए, ताकि हमारे बच्चे का किसी और औरत से लगाव ना रहे। ठीक है रुकैया, सब्र रखिए। आज शाम तक एक बेहतरीन धाई का इंतजाम हो जाएगा। शुक्रिया, इजाजत दीजिए। है कि हमें शहंशाह से एक बार बात करनी चाहिए। वो नहीं सुनेंगे हमारी। वो नहीं सुनेंगे तो क्या हम देखते रहेंगे? गलत बात की मुखालफत करनी चाहिए हमें। शरफुद्दीन साहब, ये आपका बच्चा है, इसे चुप कराइए। इसकी माँ को आवाज दीजिए और उससे कहिए कि बच्चे को चुप कराएं। मौलवी साहब, वो सिर्फ शरीफ साहब की बेगम ही नहीं, शहंशाह की बहन भी है। किसी की क्या मजाल जो उन्हें यहाँ पे बुला के काम सौंपे। फिर कहीं और चल के बात करते हैं। महल की सबसे महफूज जगह यही है। तो जाकर चुप कराओ ना उसे। और उसकी आवाज सुनकर कोई चला आया और हमारी बात सुन ली तो खतरा हो जाएगा। जाओ। चुप हो जा मेहताब, चुप। कहा चुप हो जा, हमसे इतना सब्र नहीं होता। ये लो आपका खिलौना। चुप हो जा खबीस की औलाद। ये आप क्या कर रहे हैं? पहले ये बताइए, कहाँ थी आप? कब से रो रही है ये? बच्ची सो रही तो हमने सोचा कि हम बाकी के काम निपटा लेते। सो नहीं, रो रही थी। इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं आप? बच्ची है, भूख लग रही होगी, इसलिए रो रही होगी। तो चुप कराओ अपनी औलाद को। औलाद तो ये आपकी भी है। चुप। से ज़बान लड़ाती है। एक बात का ख्याल रखना, अगर ये रोती है तो तुम्हारा काम है इसे चुप कराना। अगर ये बच्ची जरा से भी रोई तो हम अब अगली बार इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए, वरना
रुकैया बेगम ने हुसैन को दवाई दी भी होगी या नहीं? होशियार कहाँ है? होशियार! जी हुजूर। ये दवाई लो। रुकैया बेगम को कहना कि हमने दी है हुसैन के लिए। प्रणाम शहंशाह। अब उनकी ज्यादा फिक्र ना करें। रुकैया बेगम उनका मुकम्मल ख्याल रखेंगी। हम जानते हैं शहंशाह, परंतु फिर भी क्या करें, मन नहीं मानता है। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। लाहौर से मिर्जा कासिम और उनकी बेगम जीनत साहिबा तशरीफ लाई हैं। आपसे मुलाकात की मुंतजिर हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। जाओ उनके शाही इस्तकबाल करो और मान सिंह से कहना कि उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ मेहमान खाने में लेकर आए। बहुत कम देखने को मिलती है। हम अपने भतीजों के लिए कुछ तोहफे लाए हैं। जान, ये मिर्जा कासिम है कौन? चचाजाद भाई हैं शहंशाह के। सालों बाद लौटे हैं कासिम। मुबारक हो जोधा बेगम। बहुत बहुत शुक्रिया। राजवंशी धीरे धीरे उर्दू और मुगल तहजीब सीख रहे हैं। क्यों नहीं, है तो हम भी मुगल परिवार की ही बहू ना। बहुत खूब। वैसे बच्चे आपको ज्यादा तंग तो नहीं करते ना? जोधा बेगम तो बखूबी संभाल लेती हैं जीनत बेगम, लेकिन रुकैया बेगम वो बहुत परेशान रहती हैं। उन्हें अभी तक धाई माँ नहीं मिली है। दरअसल महामंगा के मामले में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद रुकैया बेगम होशियारी बरतना चाहती हैं। उनका ख्याल भी वाजिब है। आखिर दाई माँ तो कोई अपनी खासी होनी चाहिए ना, जिसपे हम खुद से ज्यादा भरोसा कर सके। बस मोहब्बत बनी रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए। हुसैन रो रहा है, हम इसे सुला दें। जाओ 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 जाओ। भाभी जी, हम अभी जाकर शहंशाह को बता देते हैं कि आप हुसैन की दाइमा बनने को तैयार हैं। ठीक है मेरा जान, हम अभी आते हैं। और चलिए चांद दिखाएंगे आपको। तो देखिए चांद, अब बताओ चांद खूबसूरत है या आप? नहीं पता, हम बताते हैं, वो आप। लेकिन आपको तो पता ही है ना कि चांद पे भी ग्रहण लगता है। अरे भाभी जान, आप वहाँ खिड़की के पास क्या कर रही हैं? शायद इसे गर्मी लग रही थी, इसलिए सो नहीं पा रहा था। अब खिड़की पे लाते ही देखो थोड़ा शांत हो गया। देखिए बाहर की ठंडी हवा से सो भी गया। सच कितने सुकून से सो रहा है हमारा हुसैन। लाइए इसे हमें दे दीजिए। शुक्रिया भाभी जान। अब आप जाइए और आराम कीजिए। अगर हमें आपकी जरूरत पड़ेगी तो होशियार आपको बुलाने के लिए आ जाएगा। बेहतर, अगर आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हमें बुलाने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। शब्बा है, शब्बा है। तुम्हें कैसे बताएं कि हमारी थकान तो तुम्हारा काम खत्म होने के बाद ही खत्म होगी। कैसे बताएं कि इतना लंबा सफर तय करके हम यहाँ तक क्यों आए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।